जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार बीएड 2022 की फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। इससे आपकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगा और बार बार आप फॉर्म भरने में अटकोगे नहीं। तो अगले 5 मिनट तक आप वीडियो में बने रहें, फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे, तो आप अंत तक बने रहें। और कैसे आप 2 महीने में ये जो बचा हुआ टाइम है ना, सिर्फ 2 महीने के अंदर में अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ये भी हम आपको लास्ट में इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब जैसे ही आवेदन करने जाओगे तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए और ये एलएनएमयू का गाइडलाइन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो कोई ये फेक नहीं है, इसको आप अच्छे से समझो। देखो, आवेदन से पहले आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को अपने पास रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है, पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरा होने पर भविष्य में सभी प्रकार के पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। आजकल सभी का ईमेल अकाउंट होता है, बस ईमेल आईडी आपको उस समय रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। इसके अलावा आपको आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपका मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, एसएमएस वगैरह जो है बिहार बीएड की तरफ से एलएनएमयू के द्वारा आपको भेजा जाएगा। वहीं पर देखिए, जब हम क्या करते हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं, स्कैन फोटो, तो वो कैसा होना चाहिए, कितना एमबी का होना चाहिए। बार बार हम जब अपने से मोबाइल पर फॉर्म फिलअप करते हैं तो बार बार हमें दिक्कत होती है ना, तो हम कैसे इसको करें। तो देखिए, आपको जो है रंगीन फोटो यहां पर देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का, है ना। और ये फोटो जो है बिल्कुल इसकी स्कैन कॉपी आपको लगेगी, ओरिजिनल फोटो ले जाना है, या फिर आपके फोन से आप स्कैन करके भी आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ये फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जो फोटो स्कैन करोगे वो बिल्कुल जेपीईजी फॉर्मेट का होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो फोटो का साइज होगा वो जेपीईजी का होगा और ये 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपकी जो फोटो होगी। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है। बॉल पेन होती है ना, ब्लैक बॉल पेन, उससे आपको साइन करना है। व्हाइट पेज पर साइन करने के बाद उसकी आपको क्या करना है, उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के समय ध्यान रखना है कि आपका सिग्नेचर जो है 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लंबाई चौड़ाई का इसमें यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है, बस 100 केबी से ज़्यादा फोटो और जो सिग्नेचर है ये आपका 100 केबी से, फोटो एंड साइन जो है 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 केबी के अंडर में होना चाहिए। और जब पेमेंट करने आप जाओगे, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अपने लैपटॉप से कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपकी नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड से भी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप लोग पेमेंट शायद नहीं कर पाओगे। आप वहां पर जाना, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ही आपका पेमेंट होगा, तो यूपीआई वगैरह बिल्कुल भी यहां पर नहीं चलेगा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के चरण क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या आपको ये होगी। सबसे पहले ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ना, www.biharcedbed-lnmu.in। इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप इस पर क्लिक करके आप आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हो। पहले अच्छे से समझ जाओ क्या क्या चीजें आपसे मांगा जा रहा है। देखिए, आपके ईमेल पर भेजे गए एक लिंक तथा मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक्टिवेशन कोड के द्वारा अपने पंजीकरण को आप एक्टिव कर सकते हो। जैसे बेसिक डिटेल आप डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, नाम डालोगे, फादर्स नेम डालोगे, तो वहां पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही डालोगे तो आपका अदर पेज, दूसरा पेज जो है वो खुल जाएगा और आपका एक्टिवेट होने के बाद आप जो है क्या करोगे, आप जो है ईमेल और पासवर्ड का के द्वारा पुनः यहाँ पर लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जो है आप क्या करोगे, आगे का फॉर्म फिलअप करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखो, लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल तथा पासवर्ड के द्वारा पुनः लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा और वहाँ पर माई एप्लीकेशन को क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आवेदन जो है हमको भरना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन डिटेल डालना पड़ेगा। हमारा जो एप्लीकांट डिटेल होगा, जैसे हमारा नाम क्या है ना, हमारी सारी चीज जो डिटेल है वो पूछा जाएगा। इसके बाद हमें फोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। एजुकेशनल डिटेल हमको यहाँ पर, चाहे एजुकेशनल डिटेल में आपको क्या क्या लगेगा, है ना, तो वो जो डिटेल है वो लिखना पड़ेगा, 10th का, 12th का, है ना, साथ ही साथ ग्रेजुएशन का मार्क्स लिखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट से क्या है वो लिखना पड़ेगा। फिर अगला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड, तो कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट है ना, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जहां पर आपको रिजर्वेशन चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो सारा सर्टिफिकेट आपको यहीं पर अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में। एजुकेशनल डिटेल के अंदर में आपको जो है यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन का, 10th, 12th और ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट की जो स्कैन कॉपी है वो आपको
आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर का शहर आपको चुनना पड़ेगा, किस शहर में आप एग्जामिनेशन चाहते हो, और फिर बाद में आपको प्रीव्यू करने कहेगा। तो एक बार आप अच्छे से देख लेना तभी कंफर्म करना, क्योंकि एक बार अगर आप कंफर्म कर दोगे तो दोबारा सुधार नहीं कर पाओगे। सुधार के लिए फिर बाद में जो टाइम आता है, 2 दिनों का समय मिलता है फॉर्म का डेट खत्म होने के बाद, उसके बाद आपको पेमेंट करके सुधार करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा पेमेंट भी आपको उस समय लग जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म के बाद ही आप जो है क्या करोगे, पेमेंट पर जाओगे और पेमेंट वहां पर लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हो। और इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसकी एक प्रिंट आउट निकाल करके ये अपने पास जरूर आप सुरक्षित रख लें, है ना। क्यों? क्योंकि एडमिशन के टाइम में ये लगता है, पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने नहीं रखा था तो उनको एडमिशन के टाइम में बहुत दिक्कत हुई थी। ये लगेगा ही लगेगा, जब तक नहीं दोगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, एटलीस्ट एक कॉपी जरूर अपने पास इसका प्रिंट आउट करके रख लेना, समझ रहे हो ना। इसके अलावा यहाँ बता रखा है कैसे आप करोगे। जैसे आप होम पेज पे जाओगे तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है LNMU का, बिहार B.Ed C.Ed वाला। इस पर जाओगे तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के लिए कहेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म फिलअप खुलेगा। इस फॉर्म को बेसिक डिटेल के साथ आप भरोगे, ईमेल ID OTP वगैरह आएगा। OTP कंफर्म करने के बाद, है ना, यहाँ पर देखिए कंफर्म करने के लिए कह रहा है। कंफर्म वगैरह करने के बाद जो है आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर ईमेल भी कंफर्म करना है, उसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर ईमेल में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर से आपको अपने मोबाइल और ईमेल के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन करना है और डैशबोर्ड खुलेगा। और डैशबोर्ड को आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लॉगिन हो रहा है ना, ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड खुलेगा। ये है आपका माई एप्लीकेशन। इस माई एप्लीकेशन को जो है आपको क्या करना है, भरना है यहाँ पर। तो माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर भरना है। जैसे कुछ भरोगे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो। क्लियर है। तो ये 4 से 5 सेक्शन है जो अभी मैंने बताया, इसको आपको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड आपको करने हैं। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये था कि फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो मेन चीज़ें थी, फोटो है, एक तो हमारा फोटो है, दूसरा साइन है, इसको आप अपने पास जो है रखें। साइन वाइट पेज पर ब्लैक पेन से करके 100 KB से लोअर कम का रखें। ये भी फोटो भी 100 KB से कम का रखें। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठें। और पेमेंट वगैरह जो लगेगी वो आपको किससे कटेगा, आपके ATM कार्ड से कटेगा। तो अगर आपको बिहार B.Ed की तैयारी करनी है तो अगर मान लीजिए आप कैसे कम समय में कर सकते हो, इसके लिए 9065588003 ये हमारा नंबर है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है ड्रीम सेवक के नाम से, जो नीचे आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे वहाँ लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जो है क्लिक करके पूरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं। GK का अलग है, रीजनिंग के अलग है, अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। और एक और कोर्स है टॉपर बैच के नाम से, जिसमें बिहार B.Ed की पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं। तो यहाँ पर कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ और भी अदर ट्यूटर हैं, जैसे हिंदी का अलग ट्यूटर है हमारा, उसके बाद जो है रीजनिंग के अलग ट्यूटर हैं, है ना। तो ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 से 10 क्लास हुआ है। ये क्लास आपकी छूटी नहीं है। बस आप इस नंबर पर कॉल करो या इस पर आप मैसेज करो, मैं एक वीडियो की लिंक भेजूंगा, उसको आप देखोगे तो कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है। और यूट्यूब पर डेली शाम में हमारी फ्री क्लास होती है, उसकी भी PDF आपको ऐप पर अवेलेबल होगी। इन सब जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करो इस नंबर पर, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो की लिंक, 1-2 वीडियो की लिंक भेजूंगा। उसको देख करके आप आसानी से जो है पूरा बातें समझ जाओगे, कैसे ऐप को यूज करना है और कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो बिहार B.Ed की। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर को ड्रीम सेवक IAS B.Ed के नाम से सेव कर लें। और कोई भी असुविधा होती है या तैयारी को लेकर के कोई अगर मन में डाउट है तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो। और मिनिमम 50% आपका जो है ग्रेजुएशन के अंदर में होना चाहिए। अगर आपने कोई मान लेते हैं कि MBA किया है या इंजीनियरिंग किया है तो वहाँ पर 55% आपको जो है मार्क्स चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शाम वाली क्लास जो 7 बजे और 7:45 में होती है उसमें जरूर ज्वाइन करें। और ऐप पर हमारी क्लास जो है 8:30 बजे मॉर्निंग में चल रही है। ऐप पर अब 2-2 क्लासेस पर डे हो रहे हैं और 5 अप्रैल के बाद से 3-3 क्लासेस पर डे होंगी। तो जल्दी से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप पर आ जाइए और टॉपर बैच को ज्वाइन कीजिए। कोई असुविधा होती है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।